Good morning, students. This is your science class, and today the date is 17 August 2020, and day is Monday. Last Monday, we started the chapter 3 Animals and Their Young Ones, and we will finish the chapter here Adults, page number 31. Now we start page number 32, and let's just start the chapter. Do you know a blue whale can eat up to 3600 kg of small fishes each day? आपको पता है ब्लू वेल जो है वो 3600 kg छोटी छोटी फिशेस खाती है हर एक दिन. एम्फीबियंस आर एनिमल्स दैट कैन लिव बोथ ऑन लैंड एंड इन वाटर. जो एम्फीबियंस एनिमल्स होते हैं वो दोनों जगह रहते हैं, पानी में भी और ज़मीन पर भी. फ्रॉग्स आर एम्फीबियंस. जो फ्रॉग्स हैं वो एम्फीबियंस हैं, ये दोनों जगह रहता है, पानी में भी और लैंड में भी. दे ले अ क्लस्टर ऑफ एग्स इन वाटर कवर्ड विद अ जेली लाइक सब्सटेंस. जो इसके एग होते हैं ये पानी में होते हैं और ये कवर होते हैं एक जेली जैसा पदार्थ होता है, उसके ऊपर ये कवर होते. लोकेटेड इन दिस पिक्चर the eggs of the frog hatch into tadpoles. और इन एग्स को फोड़कर जो निकलते हैं वो ऐसे ही tadpole होते हैं. Tadpole is very different from an adult frog. जो tadpole है वो frog में जाते टाइम बहुत सारी स्टेजेस पार करता है. It looks like a small fish and has a tail. ये एक छोटी फिश जैसा दिखता है जिसके पीछे एक टेल होती है, मीन्स पूंछ होती है उसके पीछे. इन अ वाटर टैडपॉल ब्रीथ विद गिल्स. पानी के अंदर टैडपॉल अपने गलफड़ों से सांस लेता है. इट ग्रेजुअली लूजेस इट्स टेल एंड डेवलप्स लेग्स. ये जब ग्रो करता है तो ये अपनी जो टेल होती है वो उसकी ख़त्म हो जाती है. देखो लोकेट इन दिस पिक्चर, टेल थी वो सारी ख़त्म हो गई और इसके लेग्स आ गए, अब फॉर्म अप हो गए. दे ऑल्सो लूज गिल्स एंड डेवलप्स लंग्स. और जो गिल्स थे वो भी अब हट गए हैं, वो किस में डेवलप हो गए हैं, अब लंग्स में. गलफड़े थे अब वो फेफड़ों में कन्वर्ट हो गए हैं. In a few weeks, tadpoles become frogs and they gradually become frogs. और कुछ टाइम बाद फ्रॉगलेट में कन्वर्ट हो जाते हैं tadpoles और उसके कुछ टाइम बाद फ्रॉग में फॉर्म अप हो जाते हैं. The process of changing of a tadpole into a frog is called metamorphosis. इस प्रोसेस को, जो ये 4 स्टेजेस हैं फ्रॉग की, इसको हम मेटामॉर्फोसिस बोलते हैं. ओके, द ब्रेन टीजर इज व्हाई डज द टैडपॉल हैव अ टेल. आपने सोचना है ये टेल क्यों होती है फ्रॉग के पीछे जब वो टैडपॉल में फॉर्म में होता है. नेक्स्ट इज रेप्टाइल्स. रेप्टाइल्स मीन्स जो ज़मीन पर रेंगते एनिमल्स हैं. रेप्टाइल्स लाइक स्नेक्स, लिज़ार्ड, टर्टल्स एंड क्रोकोडाइल ले एग्स in a safe place on the ground. स्नेक, छिपकलियाँ, टर्टल, कछुए और मगरमच्छ अपने एग्स जो हैं वो नीचे ज़मीन पर सेफ प्लेस में देते हैं. इन सबको रेप्टाइल्स एनिमल्स बोलते हैं. देयर एग्स आर प्रोटेक्टेड बाय अ थिक एंड लेदरी शेल. और इनके जो एग होते हैं वो एक प्रोटेक्ट किस में होते हैं, लेदरी शेल में. Most reptiles do not take care of their eggs. कुछ बहुत ज़्यादा जो रेप्टाइल्स एनिमल्स होते हैं वो अपने एग्स की इतनी केयर नहीं करते. आफ्टर लेइंग एग्स दे गो अवे एंड नेवर कम बैक. एग देने के बाद ये कहीं चले जाते हैं और वापस अपने एग्स के पास नहीं आती. द एग्स आर वार्म्ड बाय द हीट ऑफ सन. और जो वो एग होते हैं वो डायरेक्ट सन से हीट लेते हैं, मीन्स वो गर्म होते हैं. आ स्नेक लेस 10-15 एग्स. और एक सांप के 10 से 15 एग्स तो होते ही हैं.
These eggs hatch into young ones known as snakelets. और जो बेबी निकलता है स्नेक का एग में से उसे हम स्नेकलेट्स बोलते हैं. Look at in this picture. The young snake feed on small animals and take 2-4 years to become adult snakes. जो बेबी स्नेक होता है वो छोटे छोटे से एनिमल्स को अपने आप को खाना खिलाता है, मीन्स वो बड़े एनिमल्स ही खाता है और 2-4 years में वो एक यंग बन जाता है. A young snake sheds skin up to 4 times a year. और एक यंग स्नेक एक साल में 4 टाइम अपनी स्किन को ऐसे ही शेड करता है. वो अपनी स्किन को ऐसे पुरानी स्किन को निकाल कर न्यू स्किन में फॉर्म होता है. दिस प्रोसेस ऑफ शेडिंग स्किन इज कॉल्ड अ मॉल्यूटिंग. और इस प्रोसेस को स्किन शेडिंग को हम मॉल्यूटिंग कहते हैं. डू यू नो अ मदर क्रोकोडाइल डिग्स अ होल एट नाइट एंड लेज अबाउट 40 eggs. जो क्रोकोडाइल होता है वो अपने एग को एक अंधेरी में होल में बर्थ करती है और फिर उसके 40 एग्स होते हैं. Unlike other reptiles, it looks after its young one for a short period. और जो दूसरे एनिमल्स होते हैं रेप्टाइल्स, उनके अकॉर्डिंग जो इसके बेबी होते हैं वो बहुत जल्दी बड़े होते हैं in a short period. Come to the next page. Brain teaser. Why do the eggs of reptile not break when laid on the ground? जो रेप्टाइल एग्स होते हैं वो ज़मीन पर होते हैं, वो फूटते क्यों नहीं, ये आपने सोचना है. एंड नेक्स्ट इज इंसेक्ट्स मीन्स कीड़े. ऑल इंसेक्ट्स ले एग्स. जितनी भी इंसेक्ट्स हैं वो एग देते हैं. सम इंसेक्ट्स लाइक ग्रास हॉपर्स एंड कॉकरोच गो थ्रू देयर 3 stages in their लाइफ साइकिल. जो ग्रास हॉपर्स होते हैं और कॉकरोच होते हैं ये अपनी 3 स्टेज पार करके ही अपने यंग अडल्ट एज में आते हैं. ऑन द अदर हैंड insects like houseflies and butterflies pass through 4 stages in their life cycle. और इसके दूसरी तरफ जो फ्लाइज और बटरफ्लाइज होती हैं ये 4 स्टेजेस पार करके अडल्ट में आती हैं. तो लाइफ साइकिल ऑफ कॉकरोच. हम कॉकरोच की लाइफ साइकिल देखते हैं. फीमेल कॉकरोच लेज एग्स इन अ डार्क एंड सेफ प्लेस. जो फीमेल कॉकरोच होती है वो अपने जो एग है वो एक अंधेरे में और सेफ प्लेस पर ही देती है. द बेबी कॉकरोच कमिंग आउट ऑफ द एग इज़ वेरी मच सिमिलर टू द अडल्ट वन. और जो बेबी आता है एग में से वो टोटली कॉकरोच जैसा ही दिखता है, मीन्स वो अलग नहीं होता, वो सेम वैसे जैसे अडल्ट एज में होना होता है वैसे ही दिखता है. इट इज़ कॉल्ड अ नेफ और इसे हम नेफ बोलते हैं. लुक एट इन दिस पिक्चर. द पिक्चर ऑफ द नेफ इज देयर. एट दिस स्टेज इट डज नॉट हैव विंग्स. और नेफ की स्टेज में इसके पंख नहीं होते. एज इट ग्रो इट शेड्स ओल्ड स्किन एंड ग्रोज अ न्यू वन सेवरल टाइम. और कुछ टाइम बाद इसकी जो पुरानी स्किन है वो शेड अप हो जाती है और एक न्यू स्किन में वो बिल्डअप हो जाती है. एज इन केस ऑफ स्नेक दिस प्रोसेस ऑफ शेडिंग ऑल्ड स्किन इज कॉल्ड मॉल्यूटिंग. और ऐसा स्नेक की केस में भी होता है. स्नेक भी अपनी स्किन को मॉल्यूट करता है जैसे मैंने पहले बताया है आपको वैसे ही. आफ्टर अ नंबर ऑफ मॉल्यूटिंग अ नेफ ग्रोज इनटू एन अडल्ट. और नेफ की कुछ टाइम बाद वो मॉल्यूटिंग करने के बाद बहुत सारी नेफ तो वो एक कॉकरोच की फॉर्म में आ जाता है. लाइफ साइकिल ऑफ अ बटरफ्लाई. द फीमेल बटरफ्लाई लेज एग्स इन दिस क्लस्टर ऑन द अपर पार्ट ऑफ लीफ के पत्ते के ऊपर ये अपने एग देती है. एग का क्लस्टर देती है, मीन्स गुच्छे होते हैं वो एग्स. When the eggs break, the larvae, which look like worms, hatch out of the eggs. और जब एग उसमें से टूटता है तो उसमें से एक लार्वे निकलता है. Look at this in the picture, लार्वे. तो ये गर्म होकर एग इसमें से एक लार्वे निकलता है. The life cycle of the butterfly also shows metamorphosis.
और बटरफ्लाई की जो ये लाइफ है, जो 4 स्टेजेस में लाइफ है, इसको हम मेटामॉर्फोसिस बोलते हैं. इट्स कॉल्ड अ मेटामॉर्फोसिस. द larvae of the butterfly is called a caterpillar. और जो larvae है इसको हम caterpillar बोलते हैं. It's called a caterpillar. It eats leaves and grows rapidly. और ये पत्ते खाता है, पत्ते खा के बहुत जल्दी बड़ा होता है. After some time, it stops eating and forms a covering called cocoon around itself. और कुछ टाइम होने के बाद ये खाना स्टॉप कर देता है, कुछ भी ईट नहीं करता और कवर हो जाता है एक कोकून में. लुक एट इन पिक्चर. आफ्टर लार्वे इट्स बिकम कवर इन अ कोकून. In this stage, it's called a pupa. इस स्टेज को हम प्यूपा बोलते हैं. इनसाइड द कोकून द कैटरपिलर चेंज इनटू अ ब्यूटीफुल बटरफ्लाई. और कोकून के अंदर एक ब्यूटीफुल सी बटरफ्लाई फॉर्म अप होती है और फॉर्म अप होने के बाद वो ब्रेक करती है अपने उस कोकून को और उसमें से बाहर निकल जाती है. And then come in adult. An adult butterfly breaks free from this cocoon. और वो उस कोकून से अपने आप को फ्री कर लेती है और सुंदर से बन जाती है. Hope you understand this chapter and we will stop the chapter here. Okay students, thank you.